जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जर्नी में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम हैं कांकेर क्षेत्र में, कांकेर ज़िले में। हमारे साथ है सलामी जी, विठल आलम जी जो हमारे गिदालकोड़ा चला रहे। अभी बात करेंगे कांकेर में। कांकेर ज़िला ये ट्रैवल बेल्ट होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे हमें रॉक पेंटिंग नज़र आएंगे, शैली चित्र। तो ऑलरेडी हमारा 10 दिनों का उड़ीसा टूर हो गया है। तो उसके बाद हम लौटते टाइम कांकेर में हमने KBKS के साथ कांटेक्ट किया, टीम के साथ, और फिर हमने कहा कि एक साइट हमें दिखा लीजिए। तो ये बहुत सारी साइट है, तो घूमने के लिए कम से कम आपको 8 से 10 दिन लग जाएगा। और उतना टाइम है नहीं, क्योंकि अलहब्रेद का शेड्यूल तय है, सब तारीख फिक्स होती है। तो कहीं पे रुक कर नहीं, हम रुक नहीं सकते किसी जगह। तो एक साइड देखने को बोला है, और एक साइड के लिए हमारे शौरी जी और नेताम जी हमारे साथ चले हैं, वो बता रहे एक साइड। तो आपको ये देखिए, हम गाड़ी में बैठे हैं, वो हमारे सामने टू व्हीलर से निकल रहे हैं। तो दोस्तों क्या है, रॉक पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्राचीन समुदाय को इंगित करती है इस भारत में, और इससे हम बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा हम रॉक पेंटिंग देखेंगे, जितने ज़्यादा चीज़ें हम देखेंगे, उतने हम समझते जाएंगे इस सिस्टम को, एक ट्राइबल व्यवस्था को। तो इसके लिए रॉक पेंटिंग पे कोई क्यों नहीं अपना अधिकार जमा पाता, पता है आपको कि रॉक पेंटिंग कार्बन डेटिंग के अनुसार 10,000 साल 20,000 साल पहले के होते हैं। तो मोस्टली 10-20 हज़ार साल पहले यहाँ पे कोई धर्म था ही नहीं, तो कोई धर्म वाला अपना अधिकार नहीं जमा पाता। हाँ, लेकिन कोई लोग करते हैं, कोई डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें समझ में आता है कि डुप्लीकेट कौन सा है और असली कौन सा है। तो ऐसे रॉक पेंटिंग देखेंगे और देखेंगे क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि बढ़िया KBKS वाले जो लोग हैं, जो टीम है उनकी, वो टीम साइंटिफिक अध्ययन करती है, और इसी अध्ययन को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, और आपको भी इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। तो चलिए, ये कांकेर का क्षेत्र है, कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं बताता, डायरेक्ट स्पॉट पे लेके जाता हूँ। मावा गोंडवाना इंदाना जय सेवा, ईद मावा गोंडवाना इंदाना जय सेवा। राजा राव नाना वम शरण भूमि मावा, राजा राव नाना वम शरण भूमि मावा। ईद वर्व गड़त दरबा साले कसाट सलबा, ईद वर्व गड़त दरबा साले कसाट सलबा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा, राज महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा। तो फिर एक काम करिए, आप अभी समझाइए चीज़ को, तो बेटर रहेगा। सेटिंग में जाके देख उसके कैमरे की। इसको हम उसका वो मार रहे हैं, गोटूल का। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें लयाएँ हैं और लेवर हैं। हाँ, इसमें नृत्य करते हुए, हाँ, है ना। और ये कुछ जीव भी हैं इसमें, जो टोटल जीव को दर्शाते हुए हैं, टोटेमिक सुविधा को। हाँ, और ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, ये हम इसको मान रहे हैं पूरा पाषाण काल के समय का। यानी ये 2 टाइम की है, दो टाइप की। जी, एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण काल का। तो ये जो बारीक से दिख रही है वो पूरा पाषाण काल की। जी, ये इस पर और हमारे थोड़ी फेंट हो गई है, काम संरक्षण बता देंगे। हाँ, और ये एक 9 पाषाण काल, जो लेकिन यहाँ पर नहीं है, वो कहीं कहीं पर है। मतलब 3 चरण में ज़्यादातर करके ये लिपि बनी हुई है। हाँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा, जैसे हिरन है, हिरन का शिकार करते हुए हैं। इधर
आपका ये कछुआ दिख रहा है जी। और इधर बोध मीन का भी दिख रहा है, वो आएंगे तो। हाँ और इधर मीन का भी है जी। ये पास में पूरा था मछली का। और शायद अभी दिख रहा है चांद का, सूरज का, सभी चीज़ के उसमें उल्लेख था। हाथी भी है। क्या बात, अभी रॉक पेंटिंग है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक झंडा का उसमें बना हुआ है। ये सभी जगहों में एक खास चीज रहता है। हाँ, ये मैं पूछने ही वाला था आपको। ये सभी जगहों, ये एक लिपि है। हाँ है ना, ये लिपि को हम लोग क्रमबद्ध बना रहे हैं सूची। हाँ तो ये सारे चीज को संग्रहित करने के बाद उसको मिलाने से ना कुछ संकेत मिलेगा अपने को। बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी जगह एक लिपि नहीं है। हाँ। सभी जगहों पे अलग अलग लिपि है। और इन लिपियों को ना मिलाने से वो कुछ और नया उससे चीज बाहर आएगा। चलिए। दूसरा ये इधर पूरा नृत्य करते हुए और शिकार करते हुए इधर दर्शाया है। इसमें पूरा ये नृत्य करते और शिकार करते हुए पूरा दर्शाया गया है इसमें। और लगभग इस पहाड़ में लगभग सभी टोटम जीव को दर्शाया गया था। जितने भी अपने नेताम हैं, सलाम। इस पहाड़ को आप किस नाम से जानते हैं? इसी सिंगार पत्थर के नाम से ही जानते हैं। इसका कुछ अलग से नाम रखा है, मैं तो थोड़ा ध्यान से हट गया है। हाँ, ये तो ये कछुआ है। कछुआ है। जी जी, ये हिरण का है। हाँ, और कछुआ आ गया, हिरण आ गया। इधर हाथी का भी है। दादा कितना पुराना ये नहीं भी, ये उस समय आए थे मैत्री दादा, तो वही 90 के दशक को बता रहे हैं जी। मतलब रुकिए, हम कर सकते हैं। 30 से 90 के पूरा बीच का। पाषाण काल यानी बहुत बड़ा वक्त है जहाँ पे हमारी नागरिक सुविधा बनी भी नहीं थी। जी जी। ये कोया मनवाल रहते थे तब। और यहाँ पे बदलाव हुआ है थोड़ा इस जगह पे, क्योंकि और ये अधिकतर उन जगहों पे ही है जहाँ पे आसपास में पानी का स्रोत है। हाँ, जैसे ये यहाँ मिला है तो आसपास में, जैसे इधर एक छोटा सा रोड के जस्ट उस पार हाँ। एक पानी का स्रोत है। उसके जस्ट उस पार एक और पहाड़ी है, वहाँ पर फिर मिला हुआ है। तो ऐसे करके जहाँ पानी के स्रोत के 1 किलोमीटर के दायरे में ये सारी चीज मिल रहे हैं। बिल्कुल। और ये पेंटिंग ना ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे आम इंसान जी जी। का हाथ पहुँचे। नहीं, आम इंसान का हाथ पहुँचे। दूसरा वो सबसे खास बात इसमें यह रहता है कि पानी नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। पानी जहाँ भी ये पेंटिंग मिली हुई है वहाँ पे पानी का बहुत कम ही इस पर पड़ता है, बारिश होता है। ठीक है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। लेकिन ये जितने दिख रहे हैं ना, ये वाला चीज, हाँ। ये हाथ से पानी मारा हुआ वाला लग रहा है। हाँ। क्योंकि पहले जब शुरुआत किए थे तब ये नहीं था। हाँ। और ये क्लियर था, जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं ना ये कछुआ को, जी जी। उस टाइप ये पूरा क्लियर दिख रहा था। अपना विलुप्त की कगार की स्थिति में है। अब इतने हजारों साल से बचा हुआ चीज आज कुछ समय में विलुप्त हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हमारे लिए एक चिंता का समय है, विषय है। और फिर उसको थोड़ा सा गहन अध्ययन करने से या फिर पेड़ सिस्टम का हो सकता है। इस सारी चीज़ों को ना आकलन करना पड़ेगा, विचार मंथन करना पड़ेगा, तभी ये इसके बारे में जान पाएंगे। और उसके थोड़ा सा सभी तरफ से विशेषज्ञ बैठेंगे तभी होगा। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ अभी जितने भी यहाँ पे एक जो लिपि है जो गुप्त है, ठीक है। जी जी, ये लिपि है। ये लिपि है जी। सलामी जी, वहीं से आपको ये फ्रंट में दिखेगा ना। हाँ। ये हाँ। ठीक है। ये ना टोटेमिक सिद्धांत है और 2 प्रकार की लिपियाँ हैं ना। इसका मतलब ये है कि पहले लिखा गया तो उसके कुछ साल बाद भी इसमें लिखा गया, इसमें दोबारा। ठीक है। तो ये फेंट हो गया। और कछुआ है, टोटेमिक है। हाँ। दूसरी चीज़ वहाँ पे मुझे एक मनवाल लग रहा है। हाँ, एक बहुत बड़ा गुफा भी है ये। हाँ। इधर दिख रहा होगा एक मछली का, यहाँ पर तगड़ी मछली दिखाई दे रही है। ऊपर में मछली दिख रही है। इसमें कुछ तो चलो चल रही है। यहाँ पे 3 मछली था यहाँ पर। दिख रहा है। अरे बाप रे, यहाँ पर 3 मछली था, है ना। मेरे ख्याल से क्या हुआ पता है आपको, ये जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जी,
यहाँ पे ये जुड़ के हुआ था, ये गिरा, ये वाला ठीक है, इसको भी था, इसके ऊपर भी था, ये पूरा गिर गया। और आम आदमी की अगर हम बात करेंगे, आप जैसे हैं, मैं हूँ, जी जी तो हम हैं 6 फुट लगभग 7 फीट के, जी। उसके ऊपर इंसान नहीं होता। प्राचीन मानवों का हम देखेंगे तो थोड़ी हाइट ज़्यादा थी, ज़्यादा तो उनको पकड़ेंगे हम, लेके चलेंगे 8 साढ़े 8 फुट के जी, जी। इंसान, तो 8 साढ़े 8 फीट में यहाँ पे हाथ आना, जी जी हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है प्रकृति में। जब ये लिखा गया ना, ये नीचे बेस में जी जी यहाँ पे बदलाव हुआ है, यहाँ पे पत्थरा वगैरह थे, हाँ, जी जी गिर गया होगा। और यहाँ से भी टूटा है ना, ये भी देखो, नहीं ये सेम है, ये टूटा नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं, वो उधर का, वहाँ का ना, वो टूटा, जी, वहाँ तो का उसका तो बारिश का पानी देखिए, वो वहाँ टूट का गया ना, जी, जी। तो उसका बारिश का पानी इधर मार रहा है ऐसे, जी जी पहले नहीं आता होगा, पहले वो तो नहीं हमारे आता। पुरखों ने चेक ही किया होगा, जी जी जी। उसके बाद प्रकृति में बदलाव आया है। और इसमें भी अधिकतर दोनों का है, मेल और फीमेल दोनों का फिंगर मिल रहा है, ये वाला। ये तो सीधा ऐसे मारे हैं। जी जी। अरे वाह, उसका, क्या बात है, थंब मिल गए अपने। ये जो चौड़ी चौड़ी जो है वो मेल का है, और एक पतली सी जैसे दिख रहे हैं ना, ये फीमेल का है। मेल ने भी मारा है और फीमेल ने भी हाथ फीमेल ने मारा भी मारा है, है। ठीक है और जी। अधिकतर ये वाला तीनों का मिल रहा है, कहीं कहीं पे बच्चों का भी पैर का मिलता है। हाँ हाँ जी जी, अलग अलग जगहों में। ये जो आपको ये शिला पर जो चित्रकृतियाँ दिखाई दे रही है, तो वो हमारे कलिया दाई के जो और जंगो रायताड़ दाई ने पालपोस किए मुदुम कोट कोया पेंख है, ठीक है, यानी 33। और उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्रमुख भी है, 7 सगा प्रमुख है। और हमारे जो कोया पुनिम के अधिष्ठाता है रूपोलंग पाहंदी पारी कुपार लिंगो भी अपने अनुयायी को गोटुल के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो इस पर से ये हमारे पुरखों ने ये रेखाबद्ध किया है चित्र लिपि के रूप में। और इसका अर्थ ये भी होता है कि ये 33 खड़ी लकीरी है, तो हमारा संख्या शास्त्र भी था 10,000 साल पहले, इस पर से ये सिद्ध होता है। ये यहाँ पर कछुआ भी था, ये हिरण भी है, यहाँ पर मयूर भी था, और उधर वो केकड़ा भी था। तो बोली भाषा में इसको हम हमूल कहते हैं दादा, कछुआ। जी जी, हमूल, जी जी। हाँ, वो तो वहाँ पर ये जो बाएं तरफ का जो चित्र है ना दादा, जी जी, तो वो हमारे जो मुखिया होते थे वो शिक्षा दे रहे दादा, गुटुल शिक्षा केंद्र में वो शिक्षा दे रहे हैं। वो जो वो आपके सिर के ऊपर देखिए दादा, सिर के ऊपर वो, हाँ, तो वो गुटुल जो है लिंगो द्वारा स्थापित, तो वो जो मुखिया है दादा, तो वो अपने चेलाल को वहाँ शिक्षा दे रहे हैं दादा। इसमें और कुछ चीज़ों को दर्शाया गया, जैसे जैसे अपने कबीला की सुरक्षा करने के लिए उनको कुछ हथियार लिए हुए हैं। जी, ठीक है, तो वो शायद युद्ध कला भी को भी यहाँ दर्शाया गया था। तो बराबर है ना दादा, तो गोटुल में युद्ध कला का भी शिक्षा दिया जाता था। मान रहे हैं हम। हाँ जी, बराबर सही है। मतलब यहाँ इस वाले पहाड़ी में अपने व्यवस्था से संबंधित, अपने गोटुल व्यवस्था से संबंधित, नार व्यवस्था से संबंधित जी, और वो सुरक्षा की दृष्टि को, और वो अपने टोटमी की व्यवस्था को, जी, सारी चीज को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, जी, ताकि ये हमारे आने वाले पीढ़ी कोया वंशीय गण समुदाय को ये वो फॉलोअप करे, जी, है ना। इसलिए ये इंगित उन्होंने चित्र लिपि में हमको प्रयास किया है उन्होंने, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ ऐसा संसाधन नहीं था जिसमें हम लोग लिपिबद्ध करते। हाँ, तो ऐसे चीजों में वो बनाने का प्रयास किए। और हम मान रहे हैं कि हमारे लोगों को सबसे ज्यादा अनपढ़ कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी और कलाकारी चित्रकारी माहिर थे उस समय। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दिया। मतलब क्या है, जैसे हमारे पारिकोपा लिंगो गुणी पुण्यम दर्शन में हमारे गुंडी साहित्य अधिपति मोतीलाल कंगाली जी ने लिखा है गोटुल के बारे में। मतलब हमारे संतानों का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक, यानी मत्यशूल, मेंदोलशूल और मधुरशूल का परिपूर्ण विकास हो, जिसे हम मूलशूलरी कहते हैं। मूलशूलरी कहते हैं जी। तो बहुत बढ़िया है। और इससे और क्या क्या चीजें केबीकेस ने ढूंढ निकाली? और इससे अभी तो केबीकेस डिस्कवरी टीम काफी पहाड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, और काफी पहाड़ों मतलब लगभग जैसे कि मैं पहले भी बताया कि यहाँ पर एक हम इसको लिपि भी मान रहे हैं, और वो
जैसे आप पंडुम की भी व्यवस्था मान रहे हैं, झंडा का मुझे तो ये लगता है कि किसी पंडुम को जी, इंगित कर रहा है। पंडुम और लिपि दोनों को ये यहाँ पर इंगित कर रहा है। हाँ जब तक हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, हाँ कई जगहों हाँ पर हाँ, वो मिला कर फाइनल तब बात तक नहीं फाइनल पहुंच कर पाएंगे सकते। दादा, ये हमारा प्रयास है। हाँ हाँ। क्योंकि ऐसी ही जगह हमारी लिपि ही ऐसी थी, हम्म। क्योंकि वो एक आज के तौर में देखा जाए तो किसी चित्रकला की तरह हमारा लिपि था। तो कई जगहों पे मिला हुआ है ऐसा वाला, तो अलग अलग चीज़ों में मिला हुआ है। और जी। बाकी सामान्य स्थिति में तो ये अपना मनवाल का मिल रहा है, मानव का मिल रहा है, और घोड़े का मिल रहा है, हाथी का मिल ही रहा है। लेकिन ये वाला चीज़ जो लिपि अपन बोल रहे हैं वो बहुत कम जगहों में मिल रहा है और बहुत घने जंगलों में मिल रहा है। जी जी तो उसको हम सब एक बार फिर उसको अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं सभी को। और जब तक हम सब बैठेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा, हो जी, पाएगा। जी, जी। जी जी। जय सेवा, सेवा जौहर। दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं कोई तो रोके कुछ हिस्ट्री को बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ, जल्दबाजी नहीं करता। हम जब यहाँ पे ऊपर आए हैं, मैं क्षेत्र कहाँ है ये नहीं बताऊँगा आपको, लोकेशन नहीं दूंगा। आपको एक देखना है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप क्या सीख सकते हैं। और अगर कोई बुद्धिजीवी मेरा वीडियो देखते हैं और उनको कुछ समझ में आता है तो वो कमेंट करें, उनके कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा और उनसे कांटेक्ट भी किया जाएगा। अभी बात करते हैं कांकेर क्षेत्र की पहाड़ियों में अनेक यहाँ पे हमें चित्रलिपियाँ मिलती हैं, शैली चित्र मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी लिपियाँ हैं जो हम पढ़ ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे साल है जो कार्बन डेटिंग से हम निकालेंगे तो 40 से 50 हज़ार साल पहले का जी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे बाकी लोग आते हैं, स्पॉट कोई कपल आते, कोई पानी फेंकता है, कैसे करता है, धीरे धीरे ये सभ्यता गायब हो रही है। हमारे समाज में ये बहुत महत्व दिया जाता था पहाड़ों को, पर्वतों को, कि यहाँ पे हमारे पेन बसते हैं। एक्चुअली लोगों को लगा कि यहाँ पे उनकी अंधश्रद्धा बसती है, लेकिन हमें पता था कि यहाँ पे हमारा कल्चर बसता है। यहाँ पे पहले पेन नहीं था, बुक नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था, तब बच्चों को कैसे सिखाया जाता था, ये सबसे पहला सवाल है। कोई लोग कहेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी तक चले जाएंगे और वहाँ से गायब हो जाएंगे, लेकिन पहले भी एक सिस्टम था जो ऐसे लिखकर पुरखा अपना संदेश देते थे और आने वाली जनरेशन उसको वहीं पे पढ़कर सीखती थी। लेकिन पढ़ाने वाले का सिस्टम भी बढ़िया था और जो ग्रॉप्सिंग पावर है वो भी अच्छी थी। आज हमारे पास बुक होने के कारण भी हम फेल हो जाते हैं और ऐसे चीज़ों पे हमारे पुरखा अध्ययन करके अपना जीवन चलाते पुणे में जानते थे। तो ये सिस्टम बहुत बड़ी है जिसको आपको समझना है पॉजिटिव वे में। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बताना चाहूँ तो कुछ भी अर्थ निकाल के आपको बता दूँ, लेकिन सही नहीं होगा। सही ये होगा कि उस पर अच्छा अध्ययन हो, क्योंकि बहुत सारी इन पहाड़ियों में रॉक पेंटिंग है। सभी जगह जाके देखेंगे और सभी जगह के चिन्हों को कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ अलग लिपि बनने की कोशिश हो। जैसे कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। और इस स्पॉट के लिए मैं हमारे सलामी जी और आलम जी आए हैं, हमारे नेताम सर भी आए हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। शौरी जी, आपका भी बहुत बहुत सेवा जौहर केबी केस की तरफ से। सर जी, आपका सरनेम? नेताम। हाँ, नेताम जी भी हमारे साथ आइए, थोड़ा कैमरा उनके तरफ भी घुमाइए। बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हो। या मतलब कमर भी नहीं दर्द होंगी, हाथ पैर भी दर्द नहीं होंगे, ऐसी वो मुद्रा में बैठे। चलिए, तो सिस्टम ये है, हम कंटेंट पे फोकस करते हैं। कंटेंट ये है कि यहाँ पे चित्रलिपि है जिसको बहुत समझ सकते हैं। मैं उदाहरण दे दूँ, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद वो पॉइंट छूट जाएगा। पॉइंट ये है, कैसा है, जहाँ जहाँ पे रॉक पेंटिंग है ना, भले भले लोग क्या कर रहे हैं, हमारे भगवान यहाँ पे आए थे, ठहरे थे, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो भगवान आ रहे थे, ठहरे थे, इसलिए बोल रहे हैं कि वो स्पॉट जो है वो आदिम कल्चर को इंगित करता है। तो खुद को आदिम कहने के लिए ये लोग अपने भगवानों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो पहले उच्च वर्णीय लोग कहलाते थे वो किस किस प्राणी को मानते थे और किस प्राणी को नहीं मानते। तो अगर कोई कहता है कि हमारे भगवान यहाँ पे ठहरे थे, तो उनको यहाँ पे खड़े करके सीधा हम पद्दी यानी सूअर दिखा देंगे उनको। क्या तुम्हारा पुरखा है? तो बोलिए, नहीं मान सकते। इसलिए वो लोग अपनी कथाएं, कहानियाँ अनगणत घुसाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें समझना है कि ये जो धरोहर है, ये धरोहर तब की है जब गांव व्यवस्था नहीं थी। ये धरोहर तब की है जब यहाँ पे मेरे ख्याल से नार व्यवस्था भी नहीं थी और बहुत सारी सिस्टम नहीं थी, सिर्फ लोग गुफा में रहते थे। कबीलाई व्यवस्था से पहले की। हाँ, कबीलाई व्यवस्था के पहले की, यानी तब जब ये गोंडीवाला हमारा नाम है, जो हम कहते हैं पाटाओं में कोया मनवाल। जी, कोया मनवाल, कोया में रहने वाला मानव। तो तब का ये सिस्टम है, तब जाति धर्म कोई भी नहीं था। तो समझ लीजिए, आप अगर इतिहास की स्टडी करना चाहते हैं तो सभी धर्मों को, जातियों को बाजू में रखिए और अपने विवेक के साथ काम करिए। यही बताने की कोशिश है। इस वीडियो के लिए नारायण मरकाम जी का बहुत बहुत सेवा जौहर। उनके साथ हम भीमबेटका जाने की कोशिश करेंगे और मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 महीने में उनके साथ हम घूमने की कोशिश करेंगे ये एरिया।
शेड्यूल देख के ट्राई करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय कुमार। गोंडवाना इंदाना जय सेवा, इत मावा गोंडवाना इंदाना जय सेवा, राजा राव नानवम शरण भूमि मावा, राजा राव नानवम शरण भूमि मावा। इद वर्व गड़त दरबा साले कसा कसलबा, इद वर्व गड़त दरबा साले कसा कसलबा, राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा, राज महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा।